अस्सलाम वालेकुम। ये पीएफ का जो स्कॉलरशिप होता है, पंजाब एजुकेशनल एंडोमेंट फ़ंड स्कॉलरशिप आया है, ये इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए है। और यहाँ पे लिखा है कि अगर आपने मैट्रिक या इंटरमीडिएट का इम्तिहान 2023 में पास किया है और आपका ताल्लुक किसी भी एक कैटेगरी से, यानी कि अगर आप यतीम हैं, ठीक है, ग्रेड 1 से जो 4 के मुलाज़मीन होते हैं उनके बच्चों के लिए, अक़लियती मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों के लिए, स्पेशल यानी जो माज़ूर तलबा-तलबात उनके लिए, और दहशतगर्दाना हमलों में जो शहीद बच्चे हो जाते पेरेंट्स हो जाते हैं उनके बच्चों के लिए है, ठीक है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने 2023 में मैट्रिक या ग्रेजुएशन का जो इम्तिहान है वो पास किया हो। अगर आपने मैट्रिक का पास किया तो आपको इंटरमीडिएट के लिए स्कॉलरशिप मिलेगा, और अगर आपने इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया तो आपको ग्रेजुएशन के लिए इसका स्कॉलरशिप जो है वो दिया जाता है, ठीक है। और इसमें यह है कि आपने 2023 में मैट्रिक में कम अज़ कम या इंटरमीडिएट में 60% नंबर लिए हों, ठीक है, और किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से जो है आप पास शुदा अगर आप हैं तो आप दरख्वास्त देने के लिए अहल हैं। और गवर्नमेंट या प्राइवेट तालीमी इदारों में इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन में आपने दाखिला लाज़मी लिया हो इम्तिहान पास करने के बाद। जो रेगुलर स्टूडेंट है ये स्कॉलरशिप सिर्फ उन्हीं को मिलता है। वालिदैन की कुल आमदनी जो है वो 60,000 या इससे कम हो। ग्रेड 1 से 4 के मुलाज़मीन जो, यानी उनकी भी माहाना तनख्वाह जो होती है वो 60,000 से कम होनी चाहिए, ठीक है। और दहशतगर्दाना जो हमले में बच्चे जो जो उनके वालिदैन शहीद हो जाते हैं उनके बच्चों की भी लिए ये है, ठीक है। और दरख्वास्त देने का तरीका ये है कि आपने ऑनलाइन जो है इनकी वेबसाइट से जाकर दरख्वास्त जो है वो फिल करनी है, ठीक है। गलत मालूमात फ़राहम करने में नामुकम्मल दरख्वास्त की सूरत में दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी जाती है, ठीक है। और दरख्वास्त गुज़ार किसी भी कार्रवाई का मजाज़ नहीं होता, ठीक है। और इसकी जो आप ऑनलाइन जो फॉर्म सबमिट करा सकते हैं वो 31 जनवरी 2024 तक जो है वो सबमिट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप भी अच्छी खासी अमाउंट की होती है, और ये अगर आप इन 5 जो कैटेगरी से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं ना तो आप इसके लिए अहल हैं, ठीक है। ये कोई मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं होता, ये सिर्फ़ गरीब या जो यतीम बच्चे हैं उनके लिए होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।